नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। इधर मोदी जहाज में बैठ करके उड़े डंका बजाने विदेश, और उधर 60 सेकंड के भीतर भागवत ने मोदी के देशभक्ति की पोल खोल। ये मोदी और संघ 100 साल का जश्न मना रहे हैं ना। 100 साल के जश्न में ये पहला मौका था जब अपने मुंह से बता दिया अपनी देशभक्ति का सच। इन सब इनके देशभक्ति का सच यही है। 1925 से अंग्रेजों ने देखी है इनकी देशभक्ति, भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों ने इनकी देशभक्ति देखी है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने आप को कुर्बान कर दिया। इन्हीं की देशभक्ति की वजह से आजादी की लड़ाई में शामिल सैकड़ों लोग जेल गए। इन्हीं की देशभक्ति थी। उस देशभक्ति को जो सच्चे लोग हैं वो कहते हैं मुखबिरी। जिसको देशभक्ति बताते हैं उसको मुखबिरी बताते हैं। इन्हीं की मुखबिरी से कईयों की जानें चली गई, संकट में फंस गए। भारत छोड़ो आंदोलन को कमजोर, एक वक्त में आंदोलन कमजोर हो गया, इन्हीं की देशभक्ति थी। जिसको फिर बताऊं, सच्चे लोग कहते हैं मुखबिरी। ये दो बार तीन बार रिपीट करता हूं, दिमाग ध्यान में बैठ जाए एकदम। अब बताया है मोहन भागवत, हिंदुत्व पूरा परिभाषा समझाते हैं ना। लगता है भारी भरकम शब्दों से कि एकदम ये आदमी सच बोल रहा हो। पहलगाम के खून अभी सूखे नहीं है और भागवत पाकिस्तान के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। और संघ का एक संस्कारी कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी नाम है उनका, कार्यकर्ता जी का। कार्यकर्ता जो है, बताते ना मैं संघ का कार्यकर्ता हूं, मुझे गर्व है। वो कार्यकर्ता कहता है क्या कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कार्यकर्ता देखिए, सुनिए खाली बस, और मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। जो कह रहा है वो संघ का कार्यकर्ता कह रहा है, संघ का मुखिया कह रहा है। हम तो खाली संदेशवाहक हैं, आपको बता रहे हैं। संघ का प्रमुख कहता है कि पाकिस्तान के लिए दरवाजा खुला है। भारत सरकार का प्रमुख कहता है ऑपरेशन सिंदूर जारी। ये ऐसा कॉकटेल है कि इसको पीने वाला नशे में नहीं झूमेगा, वो झूम झूम के धरती से चला जाएगा, वो पागल हो जाएगा इनकी बातों में अगर जो आया तो। जितने अंधभक्त हैं उनकी क्या हुआ उनके साथ, वो पागल ही हुए। उनको समझ में ही ना आता कि देश का भला किसमें है, समाज का भला किसमें, परिवार का भला किसमें। इसीलिए वो डुगडुगी बजाते रहते हैं। लाइए हेमंत जी को, और फिर मैं सुनवाता हूं आपको, दिखाऊंगा हेडलाइन और सुनवाऊंगा बयान। स्वागत है। और भीतर की खबर भी लगा ही दीजिए, पढ़ भी दूंगा, ताकि कई बार क्लियरिटी आ जाती है। जो सुनने में नहीं समझ में आता वो पढ़ने में समझ में आ जाता, तो लगा दीजिएगा, एकदम लगा दीजिए। अब हेडलाइन दिखाइए, हेडलाइन दिखाइए। हिंदुस्तान टाइम्स, वी आर नॉट लाइक हिटलर। हम हिटलर जैसे नहीं है। अब ये पूछा किसने था कि आप हिटलर जैसे हैं कि नहीं है? आपके जेहन में हिटलर का नाम क्यों रहता है? मेरे तो एक सवाल ये भी है। आप लोग के भाई, आदमी अगर हम बोले कि हम रावण जैसे नहीं हैं, इसका मतलब कि मैं रावण के बारे में कुछ विशेष चिंतन करता हूं, रावण के कैरेक्टर, रावण के बारे में मैं सोचता रहता हूं। अरे ये भी बोल सकते थे आप कि हम नेहरू जैसे नहीं है, हम इंदिरा जैसे नहीं है, हम ज्यादा देशभक्त, हम हिटलर जैसे नहीं। ये कई बार क्या कहते हैं, तिनका होता है ना दाढ़ी में। हालांकि भागवत जी की दाढ़ी नहीं है, मूछ है तो चौड़ी चौड़ी, तो तिनका वाला है हाल यहाँ पर। अगली हेडलाइन लाइन, अगली हेडलाइन, वी आर नॉट लाइक हिटलर, आरएसएस चीफ मोहन भागवत बैक्स होसबोलेज डायलॉग विद पाकिस्तान रिमार्क। ये हेडलाइन में बहुत चीजें क्लियर है। दत्तात्रेय होसबोले, दत्ता जी होसबोले उनको लोग कहते हैं, नंबर 2 पर है संघ में, नंबर 2 पर। मोहन भागवत के बाद वही है। एग्जीक्यूटिव पावर अगर कहा जाए तो सारा इन्हीं के पास है, यही काम करते हैं संघ प्रमुख, तो खाली ज्ञान बांटना और प्रवास करना यही काम है। तो उन्होंने कहा था, दत्ता जी होसबोले ने, कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। उसको बैक किया है, मतलब उसका समर्थन करते हुए भागवत ने कहा कि हम हिटलर जैसे नहीं हैं, बातचीत के लिए दरवाजा खोल के रखिए। आगे चलिए, सुनने में तो अच्छा लग रहा होगा। हम हिटलर जैसे नहीं हैं, दरवाजे खुले रखने चाहिए, पाकिस्तान से वार्ता पर बोले मोहन भागवत, होसबोले का किया बचाव। आगे चलिए,
पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए, होसबोले के बयान पर आया आरएसएस चीफ मोहन भागवत का रिएक्शन। और आगे चलिए जरा खबर के भीतर, मैंने कहा था थोड़ा सा खबर के भीतर पढ़ भी देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले के उस बयान का बचाव किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए एक विकल्प खुला रखने की बात कही थी। भागवत ने दो टूक शब्दों में कहा, क्या कहा, चलाइए जरा। भागवत ने दो टूक शब्दों में कहा, होसबोले ने पड़ोसी देशों के लोगों के संदर्भ में यह बात कही थी। संघ प्रमुख ने कहा कि संगठन पाकिस्तान के साथ संबंध में केंद्र सरकार की नीति का पालन करेगा। अगला चेंज करिए। भागवत बोले पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो क्या, भागवत ने आरएसएस के शताब्दी समारोह के तहत आयोजित एक संवाद सत्र के दौरान कहा कि पाकिस्तान में ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि भारत का बंटवारा गलत था। वहां के कई पत्रकार आरएसएस और उसके काम की तारीफ करते हैं। वहां ऐसे लोगों की एक बड़ी संख्या है जो पाकिस्तान के खिलाफ और दो राष्ट्र सिद्धांत के विरोध में है और कहते हैं कि साथ रहना बेहतर है। अब आप बताओ, इतना पाकिस्तान के भीतर कौन क्या कहता है, इतनी जानकारी हमें भी नहीं है। इतनी तो वांगचुक को भी नहीं है जिसको बताया था कि पाकिस्तानी एजेंट है। मोहन भागवत को पाकिस्तान के लोग क्या क्या कहते हैं, आप लोग कहीं हमारे दर्शक बताइए कि पाकिस्तान के लोग कहते हो कि बंटवारा गड़बड़ हुआ है, हम भारत के साथ हैं, भारत में रहना चाहते हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोध में है। मेरी जानकारी में तो नहीं। कोई एक्सेप्शनल एक आध भले हो, पाकिस्तान के बाहर रहता हो, पाकिस्तान से देश निकाला मिला हो, बोला बोला हो, नहीं जानकारी में। भागवत की जानकारी में, और भागवत को क्या कह रहे हैं कि आरएसएस और उसके काम की तारीफ करने वाले बहुत लोग पाकिस्तान में हैं। क्यों नहीं तारीफ करेंगे वो? उनके मन की अगर कोई करेगा तो क्यों नहीं तारीफ करेंगे? खुशहाल भारत को आप बदहाल भारत में तब्दील कर रहे हो, पाकिस्तानी क्यों नहीं खुश होगा समय से? क्यों नहीं खुश होगा? अभी आगे मैं पूछता हूं ये बात हेमंत जी से, आगे आओ। पाकिस्तान से वार्ता पर संघ प्रमुख की खरी खरी। मोहन भागवत ने कहा कि भविष्य में किसी युद्ध में अगर भारत पाकिस्तान को बुरी तरह हराता है तो वहां के लोगों को या तो भारत में शामिल करना होगा या फिर उन्हें उसी देश में शांति से रहने लायक बनाना होगा। इसके लिए बातचीत के दरवाजे खुले रखने होंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम हिटलर जैसे नहीं है, यह हमारा स्वभाव या तरीका नहीं है, इसलिए हमें कोई ना कोई रास्ता खुला रखना चाहिए। हमें अन्याय और अत्याचार को खत्म करना चाहिए, लेकिन जो अच्छा है उसे भी बचा कर रखना चाहिए। ठीक है, अब इसमें सारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं दिखाने की जरूरत है, इसमें सारा क्लियर हो गया। उन्होंने कहा हम हिटलर जैसे नहीं है, बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए। कभी ऐसा दिन जिस दिन आ जाए कि हम पाकिस्तान को पूरी तरह हरा दें तो फिर उन लोगों को अपने देश में शामिल करना पड़ेगा, या तो उनको वहीं पे छोड़ दो कि शांति से रहें। भारतीयों को समंदर में 3-3 को मार दिया, मुंह से बतास नहीं निकला। मोहन भागवत के संघ सेना के प्रमुख हैं ये, लाठी वालों के। एक बार जरा ट्रंप को बता दो कि उसको भी एक बार जीत लो, कि कभी अगर जीत लिया तो अमेरिका वालों को भी शामिल करना पड़ेगा। भारत के लोग मर रहे हैं, ये पाकिस्तान पर बातचीत का दरवाजा खोल रहे हैं। वाह वाह, अरे देशभक्तों की फौज। सुनवा दीजिए, अभी नहीं सुनवा दीजिए। Dattaji was asked about people, not about state. And a typical Hindu thinks like that. Sadbhavana. That is our nature. If tomorrow, imagine that the Pakistan state will be broken completely by some Indian onslaught, Bharati onslaught. In war will defeat it beyond repair. What are we going to do with the public of Pakistan? We have to digest them. We have to bring them back to Hindu fold. Or at least, if they cannot, generations together, now they have been in that Islamic tradition, so they cannot leave it. Then they have to be there peacefully, without hating others, without considering others to be false. All these things they have to do. We are not like Hitler. That is not our nature. समझ रहे हो? अब हम चलते हैं सीधा हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है
ऑपरेशन सिंदूर में ये कौन सा विंडो खुला है नया मोहन जी भाई भागवत को? नमस्कार। यही जी भाई देशभक्ति है। नमस्कार। नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। अखंड भारत का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा है, कंफ्यूजन भी चल रहा है, राष्ट्रवाद भी चल रहा है, देश का डंका भी बज रहा है, लेकिन सवालों पे जवाब नहीं कर रहा। बस 3 नाविक हमारे मारे गए, वहां पर नाविकों की सेकंड ऑफिसर की लाश सड़ रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, इनका जवाब नहीं। क्या कह रहे हैं महोदय? कोट अनकोट एक बार दोबारा ध्यान से सुनिए। अगर भविष्य में भारत को पाकिस्तान को बुरी तरह हराना है तो वहां के लोगों को या तो भारत में शामिल करना होगा या फिर उन्हें उसी देश में शांति से रहने लायक बनाना होगा, और इसके लिए बातचीत के दरवाजे खुले रखने होंगे। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मणिपुर के बारे में एक शब्द सुना है मोहन भागवत का? जरा गूगल करके बता दीजिए मुझे। बोले जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसने कभी जिक्र किया हो? ये सारे का सारा आशीष भाई, जब जहां कहीं फंसते हो ना, तो उस तरह की चीजें लाई जाती है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए। जो मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूं ना, कि सारे नैरेटिव को हाईजेक करना है, पक्ष को भी विपक्ष को भी। और इसके बिटवीन दी लाइंस अगर समझेंगे तो दर्शकों को पहले आगाह कर देना चाहता हूं कि 17 तारीख को अब मोदी जी का ट्रंप के साथ मुलाकात है। और जिस समय आपको याद हो, अगर ऑपरेशन सिंदूर को एक तरफा ढंग से ट्रंप ने वहां से घोषणा की थी ट्वीट करके ट्रूथ सोशल के ऊपर कि मैंने वो बंद करा दिया है, दोनों देश बहुत सारे मुद्दों के ऊपर जल्दी ही किसी न्यूट्रल प्लेस पे बात करेंगे। आपको याद होगी ना वो बात? ये उसकी भूमिका बनाने का प्रोजेक्ट है, कोई गलतफहमी में मत रहिए। लोगों के सामने आप पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे हैं, ये सच बात है, लेकिन जो डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स होते हैं उसमें लगातार बात हो रही है, लगातार बात हो रही है, अनवरत बात हो रही है, कहीं कोई समस्या नहीं। तो ये केवल पोस्चरिंग है बाहर लोगों के सामने कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और उसके बाद जो है पाकिस्तान के साथ हम आधिकारिक लाइन है कि हम बात नहीं कर रहे। हकीकत ये है, पर्दे के पीछे सब कुछ हो रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, जब ट्रंप की किसी मुद्दे को लेकर के आपके मुंह से शब्द नहीं निकलता, अगर ट्रंप ने 17 को यह कह दिया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी पड़ेगी आपको क्या लगता है डंकापति मना कर पाएंगे? 2 शब्द बोल पाएंगे? जवाब दे पाएंगे? व्हाइट हाउस के बाहर फरवरी 2025 की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है ना? ब्रिक्स के बारे में क्या कहा था और तमाम मुद्दों पे क्या क्या कह चुके हैं। भारत को डेड इकोनॉमी बता चुके हैं, हेल होल बता चुके हैं। निकला किसी का मुंह? मोदी को तो अंग्रेजी नहीं आती, जयशंकर को तो आती है, आईटी सेल को तो आती है, नहीं तो ट्रांसलेट कर ले गूगल से। हेल होल बताया, डेड इकोनॉमी बताया, कहीं कोई जिक्र नहीं आया। और वो याद रखिएगा, वो जो ट्रूथ सोशल पे लिखा था जब ऑपरेशन सिंदूर को कॉल ऑफ किया गया, उसमें लिखा गया था ये बात कि दोनों देश कन्वीनियंट डेट पे किसी थर्ड प्लेस पर बात करेंगे। और अमेरिका की आज की जो स्थिति है ना, कोई माने या ना माने, आज की तारीख में ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर बैठा है जो पाकिस्तान के एजेंडे को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है भारत की कीमत पर। और ट्रंप ठहरा बेहुदा आदमी, उसको यह भी समझ नहीं है कि भारत और पाकिस्तान में दिन रात का अंतर है। अपने फैमिली के जो बिजनेस के धंधे हैं उनके, उसके चक्कर में, और जो ये इतना अपना जो सारी की सारी करेंसी के चक्कर में वो पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभाता जा रहा है। ये बात हमेशा याद रखिए। तो जहां उसके बिजनेस इंटरेस्ट आए, उसको देश के इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये आप लगातार देख रहे हैं तमाम देशों के अंदर, गल्फ के अंदर किस तरीके से अरबों खरबों उसका दामाद लेके जा रहा है। अमेरिकन कांग्रेस उसकी जांच कर रही है, सारी चीजें याद होंगी। तो पाकिस्तान के अंदर भी क्रिप्टो करेंसी में जिस तरीके से पाकिस्तान ने वहां इन्वेस्ट करने की बात की है, वो क्रिप्टो करेंसी ट्रंप के फैमिली की, याद रखिएगा। तो बेसिकली मोहन भागवत एंड कंपनी, लोग इनको ही समझते हैं कि कुछ भी कहते नहीं, ये बहुत बड़े षड्यंत्रकारी लोग, याद रखिएगा। ये पूरे का पूरा अपोजिशन और पोजीशन दोनों का नैरेटिव कैप्चर करने के लिए, लोगों को भरमाए रखने के लिए और नैरेटिव को पलटने के लिए। आज पूरे देश में क्या बात होती है कि मोदी के मुंह से एक शब्द निकल रहा है 3 नाविक मारे जाने के ऊपर, 5 जवान हमारे कल शहीद होके थे, और मोदी जी वहां पर नाच गाना देख रहे थे। देखा ना आपने फ्रांस के लिए? इसका जवाब ना देना पड़े, पाकिस्तान को ले आओ बीच में, और पमेरियंस उसको खट से जारी कर रहे। होसबोले ने कल कहा, आज उसका जवाब मोहन भागवत दे रहे। क्यों? अगर उस देश के साथ आपके सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं है पाकिस्तान के साथ, तो पीपल टू पीपल कनेक्ट संभव है क्या? मुझे इस बात का जवाब दो। पहले पीपल कनेक्ट था ना, ट्रेन आती थी सद्भावना एक्सप्रेस, व्यापार होता था, ठीक, अपना अटारी बॉर्डर के जरिए, और वो सारा लंबे समय से बंद पड़ा है। फिर पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे भागवत साहब?
या फिर कोई ऐसी जो लॉबिंग फर्म हायर करके पाकिस्तान के अंदर भी वो काम कराएंगे जो अमेरिका में कर रहे थे और पकड़े गए, और बाद में किसी व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं ये तो मैं करवा रहा था, आरएसएस नहीं था इसके अंदर। याद होगा ना आपको सारी बात। तो इन लोगों को कभी भी आशीष भाई फेस वैल्यू पे लेने की भूल ना करे देश। ये मतलब पाकिस्तान का हालात ठीक करने जाएंगे। अपने मणिपुर के बारे में कोई शब्द बोला हो तो बता दो। आज मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं, पहले तो वहां ठीक कर लो। मणिपुर के जो अंदर जो कुछ भी हो रहा है कि सरकारी वेपनरीज, पुलिस की वेपनरीज और सारी वहां से हथियार उठा के जिस तरीके से चीजें हुई, क्या वो एक नया एक्सपेरिमेंट नहीं है? सवाल उठते हैं ना इस बात पे। कभी जवाब दिया है? कभी किसी ने इनसे सवाल पूछा है? जवाब नहीं देंगे। मोहन भागवत से पूछ लो, होसबोले से पूछ लो, नरेंद्र मोदी से कोई पूछ ही नहीं सकता। तो पूछ के दिखाए ना एक बार। तो ये आशीष भाई केवल भय, भ्रम और झूठ, इन तीन के चैंपियन हैं अनडिस्प्यूटेड। और नैरेटिव को डिस्टॉर्ट करके उसको घुमा दो, मुद्दे पे बात नहीं होनी चाहिए। ये जो इतनी इंपॉर्टेंट बातचीत कर रहे हैं, आपको पता है ये संघ के 100 साल पूरे के क्रम में चल रहा है संवाद था ये कार्यक्रम। इसमें किसी ने नहीं पूछा कि साहब वो 3 आदमी मार दिए। और आज आपने देखी वो ताजा खबर, वो जो आपके मित्र है जिनका आप बार बार जिक्र करते हो, केंद्रीय मंत्री, उसका आपने सुना? मैंने आपको भेजा एक स्क्रीनशॉट, अगर हो सके तो वो दिखा दीजिएगा। केंद्र का मंत्री है वो भाई, और वो क्या कह रहा है कि अगर अपने क्या नाम है इसका, गिरिराज सिंह, क्या कहा उसने, मैंने भेज रखा स्क्रीनशॉट आपको। यदि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं करता तो हमारे भारतीय जहाजों पर हमला नहीं होता और नई भारतीयों की जान जाती। ईरान की गलती की सजा भारत भुगत रहा है। ठीक, हमला किसने किया? अमेरिका ने। हमला किसने किया? फादरलैंड में। हमला कहां हुआ? हॉर्मुज में नहीं, ओमान में। जहाज लंगर डाले खड़ा था। अमेरिका का नाम लेने की औकात नहीं है ना इसकी। तो ईरान की गलती है। हमला किसने किया? ईरान के ऊपर, उन दोनों ने किया। उसका जिक्र करने की हिम्मत नहीं इनकी। तो ये डाइवर्जरी टेक्टिक्स आप लगातार इनके बातचीत में देखेंगे। ये सबसे बड़े बोले लोग हैं, इनके पल्ले कभी कुछ नहीं रहा। आजादी के आंदोलन में देख लीजिए, कभी माफिया मांगते फिरते थे, रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर भी इनको ये शर्म नहीं है कि किन का नाम लेकर के आप सियासत करें। उधार के सिंदूर की राजनीति करते हैं। कभी सरदार पटेल को उठा लेंगे, कभी किसी को उठा लेंगे। तो इनकी जो कथनी और करनी है शीश भाई, जिस दिन इस देश को उसका अंतर समझ में आ जाएगा कि जो कुछ कहते हैं बेसिकली ये एक प्रिल्यूड ना बना रहे हो, मुझे इस बात की चिंता है। क्योंकि आपको पता 17 तारीख को जब ट्रंप से मुलाकात होगी और वो जिस तरीके से बात करता है, उसकी बात तो मुझे और आपको सुनने में 2 बार सुनना पड़ता है, पता नहीं कैसे बोलता है। तो मोदी जी का तो अंग्रेजी में आपको पता ही है वैसे ही जबरदस्त काम, म्यूट वीडियो जारी करने पड़ते हैं। आज भी म्यूट वीडियो आया हुआ है कोटी का, अभी जो मैंने आपको शेयर किया बात करते। तो अगर ट्रंप ने कुछ भी कह दिया, आपको क्या लगता है मना कर पाएंगे उसको? फिर क्या करोगे? तो ये उसकी भूमिका है। वो होश बोलने से पाकिस्तान के लोगों की बात होगी। बात वजह से मैं खाली इंटरफेयर कर रहा हूँ, सॉरी। आप कह रहे हो ट्रंप से बोलने, रूबियो के सामने तो ये रोने लगते हैं, सब मुंह नहीं खुलता है। अब ट्रंप से ये बोलना कार्यक्रम के पहले ही मैं आज बात में कह रहा था कि मैं बोला ही बात कि ये बोलने का मतलब कि हम जो है या तो हम पूरी तरह मूर्ख हैं या हम भी मूर्ख बनने होड़ में शामिल। ये रूबियो के सामने रो देते हैं। आप ट्रंप से कल्पना भी मत करना कभी। वो जयशंकर ने फोन किया था ना रूबियो को, कल डंका बजा था ना, शाम में आया, चिट्ठी खुली, उसने ये तक नहीं कहा कि 3 मर गए, चलो भारत के हैं, भारत मेरा दोस्त है, तो इस बात का हमें खेद है, दुख है, क्षमा माफी छोड़ दो, दुख नहीं जताया। कहा कि ध्यान रखना जो अमेरिकी नेवी का एकदम तत्काल प्रभाव से उसको उसकी पालना करना, नहीं तो समझ लो फिर हमला कर देंगे। ये बताओ 3 के मरने के बाद वो हमारा दोस्त, माय फ्रेंड, ऐसे फ्रेंड को तो मतलब, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही फ्रेंड बनाए हैं जो भारतीयों को मारे और यहाँ पर ऐसे बेटा साहेब मार दियो, 3 नहीं मारे साहेब। नहीं, ओमान के जल क्षेत्र के अंदर खड़ा हुआ, लंगर डाले खड़ा हुआ जहाज, वो कैसे वायलेट? वो हॉर्मुज में था ही नहीं, और आप हॉर्मुज में क्या कर रहे हो? ठीक, अमेरिका का क्या काम? सेल्फ डिफेंस करते हो। हॉर्मुज तुम्हारे पिताजी का है क्या? और ये श्रीमान जी क्या कह रहे हैं कि सारी गलती ईरान की। सोचिए आप। तो ये भ्रम फैलाने का एक इनका पैरेलल मॉडल है। पाकिस्तान के लोगों से आप कैसे बात करेंगे? डायरेक्ट कर सकते हो क्या? क्या बता रहा है ये भाई
संघ का प्रमुख, कि वहां के बहुत सारे लोग ये जानते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत अलग 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 ही है। इसकी चुरी सबसे पहले किसने दी थी कि भारत पाकिस्तान दो अलग देश होने से? तुम्हारे ही पूर्वजों ने दिए थे, वैचारिक पूर्वजों। ठीक, अब इनको ये सब याद आता है। बिना सरकार से कॉन्टेक्ट किए क्या देश के नागरिकों से कॉन्टेक्ट संभव है? इनको इस बात का कुछ नहीं पता। इनको तो जो उसने कहना था वो भूमिका बना दी। संघ की जो नीचे जो सोकाडी आपके लाठी वाले हैं वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई कुछ न कुछ है, पाकिस्तान से बात करनी पड़ सकती है। आम आदमी को कंफ्यूज कर दो कि हम तो लोगों की बात कर। होसबोले ने कहा और स्पष्टीकरण मोहन भागवत दे रहे। तो मोहन भागवत से पूछ के कहा था क्या उसने? सोचिएगा इस बात। तो कुल मिलाकर के केवल और केवल भ्रम फैलाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। राष्ट्रवाद तो इनका आशीष भाई 100 साल से पूरा देश देख रहा है यार। राष्ट्रवाद का क्यों जिक्र कर रहे हो? मोदी जी का तो राष्ट्रवाद रोज देखते हो आप। इनका सारे देश को वैसे ही पता है 100 साल से। आजादी के आंदोलन में इनका राष्ट्रवाद किसी छुपा था क्या? अंग्रेजों से पेंशन लेते टाइम इनका राष्ट्रवाद कहीं छुपा था? मुखबरी करते टाइम कहीं राष्ट्रवाद सुना था? क्या क्या बकवास करते हैं ये लोग कि भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की गई, फलाने। तुम कहां थे? भगत सिंह तुम्हारे थे क्या? तुम्हारे कौन कौन फ्रीडम फाइटर थे? 5-7 का नाम तो बता दो एक बार, देश को पता तो लग जाएगा। अब तुम दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रवादी हुए फिर। बेसिकली इस देश की संप्रभुता को आशीष भाई फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये अमेरिका के गिरवी रख चुके हैं। गिरवी रख चुके हैं। कोई गलतफहमी हो तो निकाल दीजिएगा दिमाग से। नहीं, हमें और कोई उन सारी चीजों पर भ्रम फैलाने के लिए, मिट्टी डालने के लिए ये इस तरह की लफाजी की जाती है। पाकिस्तान को ले आओ, कभी चीन का नाम भी दिलवा दो ना मोहन भागवत के मुंह से। मोदी तो नहीं बोलते, चीन से बुलवा के देख, भागवत से बुलवा के देख, हौसबोले से बुलवा के देख। वो जो राम माधव वहां खड़ा होकर बता रहा था ना, वो इन्हीं का प्रतिनिधि है, मेरा और आपका नहीं है। वो जो बता रहा था हडसन इंस्टीट्यूट में खड़ा होकर, व्हाइट हाउस से चंद किलोमीटर की दूरी। क्या आपने जो कहा माई लॉर्ड, हमने तो सब कुछ माना सरेआम। वो है इनका चाल चरित्र और चेहरा। ये काहे के राष्ट्रवादी हैं? या राष्ट्रवाद पे हमसे आगे बहस कर दे एक बार, आए जरा बताए। वो बहस ही तो नहीं करता ना, तो बहस तब करेगा जब कुछ होगा। तो है तथ्य तो है नहीं, भ्रम है, भ्रम को बेच लो। इसके अलावा कोई काम नहीं। पाकिस्तान को लाए बिना इनका कोई सिलेबस पूरा ही नहीं होगा, आप मान के चलो ना इस बात। सिलेबस का हिस्सा है पाकिस्तान। इतनी सी बात याद रखिए, इनको किसी बात से कोई लेना देना नहीं। इनको डिस्ट्रैक्शन करनी है मुद्दों से, क्योंकि देश में भद पिटी पड़ी है। ऑटो रिक्शा दिल्ली वाले, उन्होंने ट्रंप का और अमेरिका के सारे झंडे पंडे सब जो गाड़ियों में लगा रखे थे 250 साल की आजादी पे, सारे उखाड़ दिए। वो भारत सरकार के मुंह से 2 शब्द निकले हो तो बता दो। क्या कह रहा था कल जयशंकर कि मेरी बात हुई और मैंने कड़ी नाराजगी जताई है। जरा एक बार मार्को रूबिया का जो स्टेटमेंट आया, जिसको आप खर्रा बोलते हो, उसको भी पढ़ लो एक बार। ऐसा आदमी विदेश मंत्री के पद पर कायम है। एक प्रधानमंत्री जो ट्रंप की आंखों में आंख डाल के उसको बता नहीं सकता, वो अपने पद पर कायम है। और ये राष्ट्रवादी है और हम राष्ट्रद्रोही हैं, क्योंकि हम सवाल पूछते हैं। तो इस देश को ये एनजीओ भी मुबारक और ऐसा शासन भी मुबारक। पीढ़ियां पछताएंगी, मेरी बात याद रखिए। सब पछताएंगे, पछताएंगे नहीं। ये जब जिसका हम क्या कहें, जुबान रोकनी पड़ती है। ये दिन गलती ईरान की नहीं है, गलती तो 70-75 साल पहले किसी और की थी, जो आज देखना पड़ रहा है आप लोग। गलतियां हुई हैं बहुत। तुम लोग कल को बेशर्म इंसान कल को कह दोगे कि पेपर लीक की क्या गलती है, पेपर लीक में किसकी गलती? वो बच्चे एग्जाम ही देने नहीं आते, पेपर ही नहीं लीक होता। बताओ, इन तो यही ना हुआ। बच्चों की गलती है भाई, वो सब एग्जाम देने आ जाते हैं, पेपर लीक हो गया, यही नहीं आते। और छोड़ो ईरान की गलती, ये गलती असली तो समंदर की है। ये समंदर नहीं होता तो जहाज ही नहीं चलते। ये समंदर है, ये बिना मतलब का समंदर बन गया। समंदर है, इसमें जहाज चल रहे हैं, जहाज नहीं चलते तो अमेरिका हमला करता। उसको नहीं, उसको तो मतलब फादरलैंड और ग्रैंड फादरलैंड, दादा और बाप तो सब खोज रहे हो विदेशों में हैं? फादरलैंड, ताऊलैंड, ग्रैंड फादरलैंड। आप कल्पना करो, वो मार के जा रहा है। मतलब ये हाल हुआ कि बाजार में दोस्त के साथ गए और कोई आके पीट दिया, तो पीटने वाले कुछ नहीं, अरे मारे कोई बात नहीं, गलती तो इसकी है, ये हमको बाजार लेके चला आया था। हम घर पे रहते थोड़ा ही लोग मारते, हमको बाजार लेके आया था। ऐसे आदमी
क्या किया जाए? फलाने हमको बाजार लेकर आए थे तो हमको मार दिया, लोगों ने पकड़ के गरियाया, मारा। गलती इसकी, हमको बाजार लेके आया। घर में रहते तो नहीं कोई मारता गरियाता। कल से घर में रहेंगे, कल से घर में रहेंगे, बात खत्म। चलिए खैर, मतलब इन्हें दिक्कत क्या है भागवत को? भागवत को क्या दिक्कत है? भागवत दरवाजा खोले, खिड़की खोले, भागवत थोड़ा पहलगाम में भागवत की जान को खतरा होगा, भागवत को पुलवामा में नहीं खतरा होगा, भागवत देश के किसी कोने में रहेंगे, भागवत को नहीं खतरा होगा। देखिए भागवत तो सिक्योरिटी में रहते हैं, भारत की सबसे चौबंद सुरक्षा में भागवत रहते हैं। देखा उसने सिक्योरिटी में Z+4 tier सिक्योरिटी, Z+। हाँ देखो, 55 जवान और बुलेट प्रूफ गाड़ियां। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की Z+ सुरक्षा कैसी होती है? 55 जवान, मतलब एक बारात परमानेंट चलती है भागवत के साथ। Z+ सुरक्षा, सुरक्षा के सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को भी Z+ सुरक्षा है। इस सुरक्षा घेरे में 55 सुरक्षा कर्मियों की एक टीम होती है जो शिफ्ट में काम करते हुए 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करती है। और ऊपर से इनका तो खाली Z+ नहीं है, Z+ में भी स्टेपनी है। और इसमें खबर दिखा दीजिए, Z+ में भी ये तो जहां जाते हैं, इनको कहीं जाना होता है, जैसे इनका कल का कार्यक्रम लग जाए होनोलुलु का, तो होनोलुलु पहली टीम जाएगी। एयरलाइन सिक्योरिटी, एडवाइज लाइन। हाँ, उनको जाना है, अभी पालमपुर जाना है, तिरुवनंतपुरम जाना था। तिरुवनंतपुरम मोहन भागवत बाद में पहुंचे होंगे, उससे पहले टीम वहां पहुंच जाती है। A to Z, मतलब कौन से कमरे में रुकना है, वो कमरे खिड़की कहाँ खुलती है, वो खिड़की जहां खुलती है उस खिड़की से कौन कौन से मकान दिखते हैं, कौन कौन से छत दिख सकते हैं, किस छत पर कोई खड़ा हो सकता है, एक एक चीज का हिसाब होता है। तो इनका क्या है, मुंह पे टैक्स है नहीं, जो मन करे मुंह खोले, ज्ञान से बाँचो बैठ करके, कैमरे के सामने कुर्सी लगा लेना है, 4 आदमी ताली बजाएंगे, कुछ भी बोलोगे बोलो। पहलगाम में, पुलवामा में तुम्हारे थोड़े लोग थे। देखिए पूरा ब्यौरा है, 24 घंटे साथ रहता है कैसे, पूरे सुरक्षा के 10-12 कमांडो, 4 से 5 बुलेट प्रूफ गाड़ी, जैमर, स्कॉर्ट, परिंदा पर न मार पाओ। तो इन्हें क्या है? हेमंत भाई कंक्लूड नहीं करिए। आशीष भाई, देखिए मैं वही बात फिर कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति 24 घंटे इतनी सुरक्षा में रहते हुए जो संघ का वैचारिक प्रमुख है, कभी उसके मुंह से आपने इस देश के लिए विजनरी बात की है? कोई रोड मैप देखा है कि कोई ऐसी चीज की है कि जिससे देश को एक नया रास्ता मिले? कभी नहीं। हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं के ठेकेदार तुम कब से हो गए? किसने बना दिया तुम्हें? वो टेंडर तुम्हारे नाम कब छुटा था, जरा वो बता दो एक बार। विश्व गुरु की परिभाषा बता दो, विकसित भारत की परिभाषा बता दो, अखंड भारत की परिभाषा बता दो, और पाकिस्तान के लोगों का जीवन यापन कैसे ठीक करोगे, पहले मणिपुर का तो करके दिखा दो। ये सारे सवाल इनसे पूछे जाने चाहिए, नहीं पूछे जाने चाहिए? चूंकि इनसे ये सवाल नहीं पूछे जा रहे, इसलिए इनके प्रोपेगेंडे को सारे का सारा जो सुपारी मीडिया है, गिद्ध मीडिया है, उसको वर्बेटिम आगे बढ़ाता है। उसमें सवाल जवाब, कंटेंट और कोई दिशा ना कभी हुई, ना है और ना कभी होगी। ये बात मान करके चलिएगा। देश जितना जल्दी ये समझ जाए कि ये डिस्ट्रैक्शन इन चीफ है, उतना ही अच्छा है, ये मान के चलिए। चलिए कार्यक्रम खत्म करते हैं अनिल जैन की पोस्ट से। अनिल भैया ने पोस्ट किया फेसबुक पे, मोदी के दौरे पे पैटर्न बताया। इस पैटर्न को मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग आंख बंद करके विजुलाइज कर लीजिए, जब जब विदेश जाते हैं क्या होता है। वो लिखते हैं विदेश भ्रमण का एक ही पैटर्न, हाथ हिलाते हुए प्लेन में चढ़ जाओ। इमेजिन कीजिए, अब जाग नहीं हो तो फोटो देख लीजिए, जब गए थे, हाथ हिलाते प्लेन में चढ़ जाओ बाहर से जाते समय। दूसरे देश में पहुंचते ही नाच गाना देख लो, बढ़िया खाओ पियो, बेवजह ही खी खी करो, एनआरआई की प्रायोजित टोली से मोदी मोदी करवाओ, फिर म्यूट मोड में विदेशी नेताओं से बात करो, इस तरह छुट्टी एंजॉय करके लौट आओ। देश के लिए ऐसी यात्राओं का हासिल 0 सन्नाटा। बस यही है, इस 5 लाइन में जाने से लेके वापसी तक की पूरी कहानी है, 5 लाइन।